महाराज जी नमो नारायण। नमो नारायण। महाराज जी, हम लोग कई जगह जाते हैं और कई जगह लोग कमेंट करते हैं कि पहले हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन चलते चलते बंद हो गया। पहले हमारा स्कूल बहुत अच्छा चलता था, बहुत बच्चे इसमें आते थे, वो चलते चलते बच्चे कम हो गए। या हमारी ये दुकान पहले बहुत अच्छी चलती थी, पता नहीं किसकी नजर लग गई, ये धीरे धीरे कम हो गया। तो महाराज जी, लोगों ने ये मुझसे कहा है कि आप महाराज जी से जब भी मिलिएगा तो ये सवाल जरूर पूछिएगा। तो महाराज जी, ये नजर का क्या है मामला? आपने अपने पूरे प्रश्न में एक बात कही कि नजर लग गई। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, चाहे आप उसको वैदिक में ले लें, आयुर्वेद में ले लें, सभी जगह नजर दोष का एक वर्णन किया गया है। अभिचार दोष भी कहते हैं इसको, दृष्टि दोष, और दृष्टिपात भी कहते हैं। इसके लगने से आदमी की मानसिक, आर्थिक और शारीरिक जो है स्थिति गड़बड़ा जाती है। घर में पारिवारिक कलेश, व्यापार में अचानक ही उसका रुक जाना, कानूनी केस आने शुरू हो जाने, कानूनी दाव पेच में फंस जाना, कहीं पैसा फंस जाना, इसके इस तरीके के लक्षण होते हैं। और जब ये चीजें आने लगती हैं तो आदमी अपना मानसिक संतुलन खो देता है। अब बात आती है कि ये होता क्यों है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जब आप अपनी ही नजर खुद मार लेते हैं, एक अपना भी नजर होती है कि आपने देखा कि अगर मैं दिन में 20,000 रुपए कमा रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। मैं तो चाहता हूं कि आप 20 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए रोज कमाएं, कि 20,000 रुपए रोज कमा रहा हूं और अचानक ही वो जो है 2,000 रुपए रह गए, या मैंने बिलिंग की कहीं 2 करोड़ रुपए की और मेरे पास में वो पैसा 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 इस तरीके से आ रहा है और सालों साल नहीं आता। अच्छे बनते हुए काम मेरे बिगड़ गए। ये सारे नजर दोष के लक्षण होते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि आप अपने ही कभी नजर के शिकार हो जाते हैं कि मैंने बहुत अच्छा कर दिया, इस हिसाब से करूंगा तो मैं एक साल में इतना कमा लूंगा और इस तरीके से कर रहा हूं, यही मेरा धन बनता रहे और आई एम डूइंग गुड। अधिकतर लोग आज की भाषा में इस तरीके की चीजें बोलते हैं। लेकिन अब अपनी गद्दी पे बैठाकर किसी को और आप चले गए कहीं, आपने उसकी नकारात्मक ऊर्जा अपनी गद्दी पे छोड़ दी, या अपनी गद्दी पे बैठ के उसके साथ में खाना खाने लगे। वो व्यक्ति, आपने जिस जगह आप बैठे हैं, गद्दी मतलब आपका जो स्थान है जहां पर आप धन रखते हैं, वो आपका लक्ष्मी स्थान हो गया। इसीलिए आपने देखा होगा पुराने समय में लोग अपने जब भी गद्दी पर बैठते थे व्यापार में, वो नंगे पैर बैठते थे और आने पर और जाने पर दोनों तरफ पूजा करते थे उनकी। लेकिन अब वो चीजें खत्म होती चली जा रही हैं। कानूनी दाव पेच में अचानक आप फंसना शुरू हो जाते हैं। तो व्यापार दोष कहते हैं इसको, व्यापार वृद्धि दोष होता है ये, कि व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है। इसका वर्णन हर जगह मिलेगा आपको, और ये अपने व्यक्तिगत जीवन में भी आपको नजर लगती है। उस पर मैं आपको भी चर्चाएं करूंगा, लेकिन उस पर भी विवरण दूंगा कि इसको कैसे हटाया जाए। अब इसको सही करने के तरीके क्या हैं? ज्योतिषीय विद्या से दशाएं भी देखी जाएंगी, वास्तु दोष भी होता है इसके अंदर, या अपन अचानक आपने लिया और अपने बैठने का डायरेक्शन चेंज कर दिया, दिशा चेंज कर दी, या आपने इस कलर का, पहले से आपने सफेद रंग की चांदनी बिछाकर लोग उस पर बैठते थे, जो बाद में रंग बिरंगी होना शुरू हो गया। तो चंद्रमा का कारक था। चंद्रमा लक्ष्मी जी को जो है अपनी ओर आकर्षित करता है। बहुत सारी चीजें थी जो कि पुराने समय में बहुत अच्छी हुआ करती थी और वो शास्त्र सम्मत हुआ करती थी, लेकिन उनको लोगों ने अंधविश्वास, दकियानूसी कहने का एक कारण बता के हटा दिया गया। आज तो अपनी गद्दी पर लोग जूते पहन के बैठ जाते हैं, तो आपने उसको तो वैसे ही दूषित कर दिया आधा। तो अभी जैसे सबसे अच्छा उपाय है हनुमान चालीसा, बजरंग बाण के साथ में। दूसरा, आप घर में जैसे ही घर से उठें, घर से निकलें, श्री सूक्तम का पाठ करना शुरू कर दें। 5-5, 7-7 मिनट की चीजें हैं। ऑफिस में आप अपने आए, कनक धारा स्रोत और श्री सूक्तम जो है एक बार बजा दीजिए, एक बत्ती जलाइए देसी घी की, भगवान की। आज की डेट में तो क्या है, दूर से धूप बत्ती ऐसे घुमाई, ऐसे ऐसे करके गले में खोला, धर दिया, चल दिए। आप जिस तरीके की भावना के साथ में अपनी गद्दी बैठते हैं, उसी तरीके की चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं आपको।
आप देखें कि आपने देखा होगा कि स्थान का भी एक अपना जो रूप होता है कि जरा सी खोली में आदमी बैठा हुआ है और वो अचानक ही अरबपति हो गया, उसका व्यापार बढ़ता चला गया और जो अच्छा खासा चलता हुआ व्यापार सिमट के रह गया। इसका उदाहरण जी। जैसे आप आज के संदर्भ में देखें तो अंबानी देख लीजिए, छोटे वाले कर्जे में आ गए, जबकि दूसरे व्यक्ति थे सबसे ज्यादा धनी, वो व्यापार दोष के शिकार हैं। अब इसको ठीक कैसे करें? इसको ठीक करने के लिए जैसे आपको बताया, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और कनक धारा स्रोत, श्री सूक्तम, देसी घी का दिया। लेकिन इसके अलावा भी आप अपनी दुकान के बाहर या ऑफिस के बाहर कभी, रोज नहीं तो शुक्रवार और शनिवार, गूगल जलाएं, गंगा जल का छिड़काव करें रोज, और एक नियम बना लें कि आपके गद्दी पर आप जूते पहन के नहीं बैठेंगे। अच्छा, ये नहीं, ऑफिस में अगर जा रहे हैं अपने, जी, तो आप जहां बैठ रहे हैं, जो आपका कैश काउंटर है, गल्ला है, ऑफिस जहां धन का आगमन हो रहा है, वहां पर आप जूते पहन के नहीं बैठेंगे, क्योंकि आज की तारीख में जूता एक तो लेदर का होता है, मृत शरीर का होता है, आप उसी को बैठे हुए सारे काम कर रहे हैं। मैं ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो कि मालिक है और गद्दी पे बैठा हुआ है, व्यापार। मैं कॉर्पोरेट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कॉर्पोरेट में आप जूते उतार के नहीं जा सकते, लेकिन क्योंकि आपकी पोजीशन के, आप मालिक हैं तो मालिकों के लिए बात कर रहा हूं, मैं नौकरों की बात नहीं कर रहा हूं। कि मालिक की जहां पर गद्दी है वहां पर कोई भी आएगा बिना जूते के आएगा। भगवान की आराधना हो, सात्विक रहें। आज की डेट में लोग अपनी ही गद्दी बैठ के मदिरा पीने लगे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, तो ये सब व्यापार दोष के कारण है। अब नजर दोष इसमें कैसे आपको पता चलेगा कि नजर दोष जी। या नहीं है? तो आपके घर में कलेश होना सुबह शाम, अचानक ही ऐसी चीजें होना कि जो डॉक्टरी जांच में तो नहीं आ रहा है, लेकिन घर के लोग बीमार हैं, आपका पैसा दवाइयों में जा रहा है। तंत्र मंत्र यंत्र तीनों में नजर दोष का निवारण है। तो इसका ये जो है, एक ऐसा उपाय आप बताइए जो हर आदमी आराम से कर ले और जो ब्रह्मास्त्र जी। हो। एक तो व्यापार में अपने सिर के पीछे किसी देवता की, गुरु की या श्री यंत्र लगाएं। अच्छा, अपने जहां आप बैठते हैं उसके हाँ, पीछे। पीछे। और सामने सर्व बाधा मुक्ति यंत्र लगाएं, सर्व कष्ट निवारक यंत्र लगाएं। आपने एक चीज देखी होगी, पहले ऑफिसेज में, दफ्तरों में पंडित जी आते थे, आरती घुमाते थे और शंख बजाते थे। तो शंख की जो ध्वनि थी वो नकारात्मक ऊर्जा को जो है खत्म कर देती थी। आपने ऑफिस में देखा होगा कि नींबू और मिर्ची लटकी हुई बहुत ही ऑफिस में देखी हाँ। होंगी, है ना, काले धागे में या जी सफेद जी धागे में। जी। वो नजर दोष को हटाने के लिए थी। उठाया, नकारात्मक ऊर्जा जो थी उसको अगले दिन उठा के फेंक दिया सड़क पे, चौराहे पे, और अपने ऑफिस में दोबारा टांग दिया। ऐसा है, बहुत से लोग जो है नमक भी अपने जहाँ जो है गल्ला होता है वहां नमक की बहुत भारी ढेली रखे रहते हैं, तो उसका क्या है? नमक का जो उपयोग है वो नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाने के लिए होता है। ठीक है, आपका जिस ऑफिस में वास्तु दोष होता है उस ऑफिस में अधिकतर नमक का प्रयोग किया जाता है। ये घर के लिए भी कर सकते घर हैं? के लिए भी, मैं घर पर अभी आपको बताऊंगा, पहले इसको, व्यापार का पैसा आएगा तो घर भी अच्छा चलेगा ना। जी। तो उसकी वजह से लोग अपने घर में नमक रखने लगे। ये डलियों में होता है, ऐसा नहीं कि आपने एक नमक की थैली ली और खोला और रख दिया। ये डली वाला नमक होता है, ये नॉर्मल नमक नहीं होता। जी। जो देसी नमक होता है ये डलियों में, इसको हर 15 दिन बाद बदला जाएगा, क्रिस्टल की बाउल में, कांच की बाउल में, कटोरी में इसको रख के, और उसके बाद में प्रभावित किया। जहां पर पूर्व उत्तर का दोष, नॉर्थ ईस्ट का दोष होता है, वहां पर रखा जाएगा। जैसे जहां ऑफिस में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उसके दोष को खत्म करने के लिए ये वास्तु दोष में आता है। और इसको, नजर दोष को, आप सीधा सीधा सरल उपाय है, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो मृत संजीवनी, महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र इसका सबसे सस्ता, सुंदर और यथोचित रिजल्ट देने वाला। लेकिन यह है कि इसमें कोई भी नागा नहीं चाहिए, आज मन किया तो सुन लिया, आज मन नहीं किया तो नहीं सुना, नहीं। इसकी 75 दिन की साइकिल होती है, नजर दोष गायब।
गायब, बिल्कुल व्यापार खत्म, दोबारा चलने लग जाएगा। सब कुछ अच्छा। अच्छा, कुछ ऐसे और भी उपाय होंगे जो आराम से बहुत हल्के उपाय जो आदमी कर ले जाए, कुछ ऐसा आपके पास आ रहा हो जो है? देखिए, मंत्र को सुनने से सस्ता आज तो ये हो गया है, यूट्यूब से लिंक निकालो और सुनो, 10 बार सुनोगे याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा, दिमाग में वही घूमने लगता है। आप जब फिल्मी गाने सुन सकते हैं 1-1 घंटे, तो आप 15-20 मिनट अपने मंत्र के लिए नहीं निकाल सकते। सभ्यता से जुड़ेंगे, संस्कृति से जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे। और इससे फ्री क्या होगा, मंत्र को सुनना, आप पढ़ नहीं सकते तो आप सुन तो सकते हैं ना। आंख, आपकी नाक बंद हो गई, आपके आंख से पानी आया, कान, इनके बाद में कुछ होता है तो गले में एक पानी सा निकलता है तरल। इसका मतलब कि तीनों इंद्रियां, तीनों बराबर है ना, एक जगह जाके हो रही हैं। आप देखें, सुने या बोलें, उसका प्रभाव वही पड़ेगा जो कि आपको पढ़ने से मिलेगा। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसके लिए ब्राह्मण ही होना चाहिए। व्यापार भी अपने आप में एक धर्म है, उस धर्म को करने वाला ही ब्राह्मण है। आप कीजिए, लेकिन इन मंत्रों का प्रभाव आप देखिए। ना हो फिर मुझे बताइएगा। एक दीप जलाएं देसी घी का ऑफिस में, ऐसा नहीं कि आपने पूरा भर दिया और शाम तक जल रहा है, बस एक नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए। यहाँ पर आयोनाइजेशन एक थ्योरी आती है, साइंटिफिक वे भी है इसका, तो उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से इम्प्योरिटीज हट जाती हैं। लेकिन हमारे वैदिक में इसको धन योग कहा जाता है, लक्ष्मी योग को बनाना कहा जाता है। तो ये करके देखिए कितना फायदा होता है, और 100%, 100% इसका आपको फायदा मिलेगा। इससे सस्ता उपाय तो मैं आपको कुछ दे नहीं सकता। देसी घी का दीपक जलाना, देसी घी का मिट्टी के दिए में दीपक जलाना है। ऐसा नहीं आपने रोज के मिट्टी के दिए रख लिए, एक ही दिए को रोज साफ किया, उसमें जला दिया। आपको रिजल्ट चाहिए ना, तो रिजल्ट यहां से आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो है 10 लाख रुपए खर्च करके जो है अपना वास्तु ठीक करा लिया या पूजाएं यज्ञ करा दिया, नहीं। आम आदमी इसको करके देखे अपने व्यापार में, अब सामने रिजल्ट आएगा और देखिए कैसे। अच्छा, अगर और कुछ नहीं कर पाता तो वो केवल जब वो पूजा करे तो घी का दीपक जला ले, उससे भी काफी उसे राहत मिल जाएगी। देखिए, इसकी राहत नहीं, आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। कानूनी दाव पेच, आपका बनता हुआ काम कानून के चपेटे में आ गया, आपस में डिस्प्यूट हो गए, आपको कोई उसका रीजन समझ में नहीं आ रहा क्या कारण है। तो उसका कारण तो यही है ना कि आप व्यापार दोष लग गया। जलन की भावना, ईर्ष्या जो होती है ना, यही नजर दोष होती है। कभी अपने ही अपनी प्रशंसा, जैसे आपने देखा होगा बच्चा छोटा होता है तो माएं काला टीका लगा देती हैं, है ना। जी। और वो काला टीका किस लिए लगाती हैं कि आपकी दृष्टि वहां पर पड़े, तो उसके अरे अरे क्या लगा दिया, ये बोले, नजर हट गई। जो हमारा विषय रह गया कि बाहर नींबू और मिर्च टांगी जाती है, आप इसे करके देख लीजिएगा। उस नींबू के जहां पर शीत में एक काला कुछ काजल की डिब्बी या कुछ रख दीजिए, काजल बना के बिंदी जैसे लगाते जी, हैं, जी। और अगले दिन आप उसे नींबू काटेंगे ना, तो उसमें कालिमा मिलेगी आपको। ये अजमा के देखिए, ऐसा नहीं कि मैं आपसे बोल रहा हूं और आपने हाँ कर दिया। ये नजर दोष के लक्षण है कि नजर लगी है, चाहे वो आदमी की हो और चाहे वो ऑफिस की हो। अच्छा महाराज जी, अपनी नजर भी लग जाना, जैसे अगर हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है तो हम अपने, ऐसा कभी हो सकता है कि अपनी भी नजर लग जाए तो परिजन की भी नजर लग जाए? आत्ममुग्धता कहते हैं इसको, आत्म प्रशंसा, और ऐसा अक्सर होता है। तो उसको दूर करने के लिए क्या किया जाए? उसका दूर करने के लिए यही उपाय है कि जैसे आपने पुराने समय में, जैसे हमारी माएँ जो बुजुर्ग महिलाएं करती थी, वो ऐसा नहीं करती थी कि टोटका समझ के लोगों ने उसे अंधविश्वास समझ के हटा दिया। इन सब के वर्णन है। आपने काली मिर्च और लाल मिर्च को अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर से नीचे, दक्षिण में और बाएं, घड़ी की डायरेक्शन में, घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में लेके आग में जला देना है, तो उसकी धुनी से आपको पता चल जाएगा। अभी जो बहुत से उपाय घरों में भी होते हैं कि तेल में बत्ती बना के उसे ऊपर से नीचे तक 7 बार दक्षिण और उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है घुमा के उसको जब जलाते हैं तो उसमें पानी की गिरने जैसी आवाज आती है, टप टप की, तो नजर लगी होती है। और सबसे सरल उपाय यह है कि एक आप बर्तन ले लें कांसे का, उसमें अपना चेहरा देखें और उसमें एक पानी की बूंद डालें, तेल की बूंद डालें।
जब आप तेल की बूंद डालेंगे तो अपना आकार अगर बदल देती है तो आपको नजर लगी है। ये वैदिक लक्षण है, ये मैं नहीं अपने मन से बोल रहा हूं। अगर वो बूंद जो है पानी की आकार नहीं बदलती है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, तो आप नजर दोष के शिकार नहीं है। ये इससे सस्ता आपको अच्छा लक्षण देखने के लिए मुझे नजर लगी है नहीं लगी है ये नहीं बता सकता कोई। अब अपनी नजर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी दिन कुछ कर दिया, तो आदमी सोचता है भाई मैं तो सिकंदर हो गया, मैं तो ऐसा हो गया कि मेरे से कोई जीत ही नहीं सकता, या मैं ऐसे ही कमाता रहूंगा। वो अपनी नजर का शिकार हो जाता है। शीशे में देखा तो आज मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं, बस आपको पेट में दर्द, सिर में दर्द, मानसिक परेशानियां, चिड़चिड़ापन, घर में कलेश और खाने में मन न लगना, इस तरीके के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। घर में उल्टी चप्पलें दिखना, टूटे हुए बाल दिखना, और एक अजीब सा जो निस्तेज बदन हो जाता है, शरीर हो जाता है कि ऊर्जा नहीं रहती। ये नजर दोष के लक्षण हैं। उनके उपाय यही हैं जो मैंने आपको बताया। और एक चीज और आपने देखा होगा कि जैसे कभी घर में बच्चा होता है तो औरतें घर के बाहर गूगल जलाती हैं या गाय के गोबर से लेप लगाती हैं। वो क्यों करती हैं? वो नजर दोष को बचाने के लिए ही, ताकि नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जीज घर में ना आए। नजर दोष का मतलब कि नकारात्मक ऊर्जा और द्वेष ऊर्जा जो आपको लगी है उसको हटाना, ये नजर दोष का उपाय है। महाराज जी, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपके चाहने वाले जो है वो चाहते हैं कि ऐसा कोई आप ब्रह्मास्त्र आप बता दीजिए जिसमें ये सारा निचोड़ हो। तो कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र बता दीजिए जिससे लोगों का व्यापार चल जाए, लोगों की दुकानें चल जाए, उनके घर में पैसा ही पैसा आना चालू हो जाए। ऐसा कुछ उपाय बता दीजिए। मैं तो यहाँ बैठा ही परमार्थ के लिए हूँ, और ये आपका जो सवाल है ये सामाजिक तौर पर, सांसारिक तौर पर बहुत अच्छा है। इसके एक ब्रह्मास्त्र ये है कि कलयुग के देवता हैं हनुमान जी, अजर अमर हैं। अब उनकी विभिन्न मुद्राएं हैं। एक उनकी आपने देखा होगा, एक उनकी जो हाथ में गदा है और एक हाथ में त्रिशूल, वो पर्वत लेके, संजीवनी बूटी लेके जो उड़ रहे हैं, वो आप अपने घर के बाहर जो मुख्य द्वार है या ऑफिस का द्वार है उस पे टाइल या उसका फोटो अवश्य लगाएं। घर के अंदर और ऑफिस के अंदर कोई बुरी नजर से आ नहीं सकता। और ये एक ऐसा उपाय है कि जिससे आप तत्काल प्रभाव से आप इसका अपने ऊपर प्रभाव देखेंगे कि ये हमें क्या एक जादुई चमत्कार हो गया हमारे शरीर के अंदर या हमारे घर के अंदर। वास्तु दोष, नजर दोष, व्यापार दोष, ये सारे के सारे खत्म करने का इससे सटीक उपाय आपको मिल नहीं सकता। और इससे सरल उपाय कोई मेरे पास में ब्रह्मास्त्र के रूप में है भी नहीं, क्योंकि ये हजारों आदमियों पर आजमाया हुआ है। मेरे कितने शिष्य इस चीज को आजमा रहे हैं और मैं खुद इसको करता हूँ, करा हुआ है। मेरे घर में भी है, मेरे ऑफिस में भी हनुमान जी विराजमान है। अच्छा, हनुमान जी का जो संजीवनी बूटी लाते हुए, उड़ते हुए हनुमान जी, उड़ते हुए, खड़े हुए नहीं, उड़ते हुए, गदा हाथ में, उस समय घर के बाहर बूटी दरवाजे के बाहर, दरवाजा है, दरवाजे के ऊपर लगा दीजिए। अगर आपको चित्र नहीं मिल रहा, टाइल आती हैं, टाइल चिपकवा दीजिए, लेकिन करवाएं जरूर और इसका आप असर तत्काल प्रभाव से देखें। दूसरा, घर के बाहर हनुमान जी के दाहिने पैर के से सिंदूर लेके मंगल या शनिवार को स्वास्तिक बनवा दीजिए। नजर दोस्त तो आसपास क्या कुछ आए, भूत पिचास निकटनिया में महावीर जब नाम सुना में, ये तो उनके कुदृष्टियां, ग्रहों का दोष, वास्तु दोष सब खत्म। नजर दोस्त तो छोटी सी चीज हो गई। अच्छा महाराज जी, जैसे हम अपने दुकान में, अपने जहाँ ऑफिस है वहां भी ये तस्वीर लगा सकते हैं? मैंने कहा ना, ऑफिस के बाहर या घर के बाहर, ये सर्वत्र आप कहीं लगाइए। ऐसा नहीं आपने 10 लगा दी, एक की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक प्रतिमा या ऑफिस में, एक ऑफिस में, एक घर में, रिजल्ट सामने आएगा। और ना आया तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। महाराज जी, आखिरी में आप जो है, जो लोग नजर दोष से बहुत ज्यादा भयभीत हैं जो है, तो उनके लिए आप कोई संदेश आप देना चाहते हैं, क्योंकि आपने सारे उपाय बता दिए हैं। नजर दोष एक वैदिक आयुर्वेदिक दोष है
इसकी चरक संहिता में भी वर्णन किया गया है कि जो आपके शरीर को पात में ले जाए, आयुर्वेद के हिसाब से वो भी दृष्टि दोष, दृष्टिपात दोष कहा जाता है। इससे इतना घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई बहुत ज्यादा अंधविश्वास में आने की भी जरूरत नहीं है। इसका सीधे सीधे उपाय जो मैंने आपको बताए हैं उनको मैं एक तरीके से संक्षिप्त में दोबारा बता देता हूं कि मृत्यु संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र ओम हुम जोम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृता स्वाहा भुवः भुः ओम सह झुम हुम ओम। इसको कम से कम 51 बार और 108 बार आप सुने, रोज सुने, नजर दोष तो पास से नहीं निकलेगा। दूसरा, आप एक हनुमान जी का मंत्र होता है, उसको हनुमान मारण तारण मंत्र कहा जाता है। इस समय उसको शुद्धि से पढ़ा जाता है, तो सुबह के समय ही पढ़ना चाहिए। अगर आप वो नहीं कर पाए तो हनुमान चालीसा तो हर एक को पता है, और साथ में बजरंग बाण, ये आप रोज सुने, रोज ना सुन पाए तो मंगल और शनिवार को। एक तो इसकी जो ध्वनि है ना, वो इस तरीके की है कि आपकी घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है। और हनुमान चालीसा तो एक ऐसी चीज है जिसमें आप एक प्रशंसा भगवान की कर रहे हैं एक लाइन में, और बाकी सारा अपने लिए मांग रहे हैं। बल बुद्धि विद्या दे मयु हरो कलेश विकार, उनकी प्रशंसा करके अपने आप के लिए मांगने वाला पहला स्तुति है हनुमान चालीसा। अगर आप उसके लिए अपने समय नहीं निकाल पाते क्योंकि आज को लगता है कि यार इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम कम है, तो गायत्री मंत्र तो देवों का मंत्र कहा जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसको कम से कम 21 बार तो आप कर ही सकते हैं ना, इसे कीजिए, 101% फायदा मिलेगा। और महिलाएं अपने घर में अगर लक्ष्मी जी को बुलाना चाहती हैं तो कनक धारा स्रोत और श्री सूक्तम का पाठ रोज करें या सुने। और एक और उपाय बता देता हूं आपको, माथे पर चंदन का टीका और माथे पर हनुमान जी के सिंदूर का टीका किसी भी तरीके से नजर दोष को आसपास लाने नहीं देगा। ये वयस्कों के लिए है, बच्चों को तो माएँ काला टीका और कौंदनी पहनाती हैं, जिसका आयुर्वेदिक भी जो है महत्व है और दार्शनिक भी महत्व है।